आपने 6 कलमात सुने। पहला कलमा क्या था? ऊंची आवाज में जी। दूसरा कलमा क्या था जी? नजात का। और तीसरा कलमा मोहब्बत का, जिम्मेदारी का। और चौथा कलमा जी कफारे का, नजात जिसे कहते हैं। और पांचवा कलमा मैं प्यासा हूँ। छठा कलमा तमाम हुआ। और मेरे पास जो है ना, इन सारे कलमात का निचोड़ है। ठीक है जी। इन कलमात को जो तरतीब दी गई है और इस तरतीब के अंदर जो शुरू के कलमे हैं वो हमारे लिए हैं। मोहब्बत हमें बताया गया है कि मोहब्बत को किस तरह करना है। और मुआफ़ी भी हमें सिखाया गया कि हमने भी मुआफ़ करना है। और ज़िम्मेदारी जिसे मोहब्बत कहते हैं वो भी हमें बताया जा रहा है कि किस तरह हमने भी इस ज़िम्मेदारी को निभाना है। क्यों जी पाल साहब? ऐसे ही है। और फिर हमारे लिए आगे सिलसिला चला के नजात खुदा की तरफ से हमें मिली। ठीक है जी। फिर वही नजात देने वाला आगे बढ़ता है और अपनी जिस्मानी हालत को बयान करता है कि मैं प्यासा भी हूँ। फिर उसके बाद जब वो सारे सिलसिले से आगे चला तो कहा जी अब मैंने अपने काम को पूरा कर दिया। क्या हुआ? ये 2 लफ्ज़ हैं, तमाम हुआ। और तमाम होने के बाद जो आखिर में आया कि अब मैंने अपना काम पूरा कर दिया है, अब मैं अपने आप को तेरे सुपुर्द करता हूँ, तो तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मेरे अजीज़ों, ये 7वां कलमा कहने से पहले जो एक सिलसिला चला, ये ऐसे ही नहीं कह दिया गया कि मैं अपने आप को तेरे सुपुर्द करता हूँ या अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इसका मतलब यह है कि मैंने अपने आप को तेरे अब सुपुर्द कर दिया है। जो मुझे मिशन दिया गया था, जो मुझे जिम्मेदारी दी गई थी, जो मुझे काम दिया गया था, मैंने वो पूरा कर दिया। हालेलुया। तो इस कलमे का जो है इन 6 शुरू के कलमात से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। हर एक बात, हर एक कलमा जो है अपनी जगह पर एक अहमियत रखता है। लेकिन ये 7वां कलमा जो है कि मैंने अपना काम पूरा कर दिया है, अब मैं अपने आप को तेरे हवाले कर देता हूँ। आज भी हम दुनिया में रहते हुए किसी काम को करते हैं दुनियावी तौर पर, तो हम कहते हैं हमने इसे पूरा कर दिया है। ठीक है जी, अब मेरी जिम्मेदारी कंप्लीट। ठीक है जी। लेकिन आज आपने गौर करना है। आप बचपन से लेके आज तक, कोई आप में से 10 साल का है, कोई 20 साल का है, कोई 40 साल का है, कोई 50 साल का है, कोई 60 साल का भी है, और आप इन बातों को सुनते आ रहे हैं। सुनते आ रहे हैं सब जी। किसी के लिए कोई नई बात है इसमें? ऊंची आवाज़ में ज़रा बताएं, कोई नई बात है? सारी वही हैं बातें जो आप बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो इन बातों में से कभी आपने किसी बात को पूरा करने की कोशिश की है जी? अब ये हमारा भी यहाँ पर निचोड़ है। ठीक है जी। खुदावंद यीशु मसीह ने तो अपना काम पूरा कर दिया और कहा कि अब मैं पूरा काम कर चुका हूँ और मैं अपने आप को तेरे सुपुर्द कर देता हूँ। तो आप आज गौर करें कि वो यीशु जिसने अपना काम पूरा किया, उसने कहा कि तमाम हुआ, मैंने वो काम पूरा कर दिया। मेरे को जो काम दिया गया था, ये काम क्यों शुरू हुआ ये भी आप सब जानते हैं। ये सिलसिला किस तरह, ये कोई हादसा नहीं था, ये कोई अचानक ऐसा काम नहीं हुआ। ये एक खुदा का इलाही मंसूबा था। किसके लिए? आपके लिए और मेरे लिए भी।
तो मेरे अजीज़ों, आज आपने अपनी ज़िंदगी पर गौर करना है और अपने आप से पूछना है कि मैंने भी कोई काम पूरा किया है कि नहीं। अपने आप से आपने पूछना है। कोई बता सकता है कि आपको कोई काम दिया गया है? जी, आपको क्या काम दिया गया है? मुझे पता है, मैं तो बाद में बताऊंगा, पहले आपसे पूछूंगा। जी, आपको क्या काम दिया गया है? आपको क्या काम दिया गया? जी, हालेलुया। और इससे पहले आप एक दुआ भी पढ़ते हैं। जी, आइए ज़रा उस दुआ को मेरे साथ, कोई भी शुरू करे आप में से। ऐ हमारे, तू जो तेरा, उसके बाद आता है तेरी बादशाही है, तेरी ज़मीन पर भी हो। आमीन। अब यहाँ पर वो काम ढूंढना है कि वो कौन सा काम है, कि तेरी मर्जी जो आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। तो खुदा की अब मर्जी को ढूंढें कि उसकी मर्जी क्या है। हालेलुया। उसकी मर्जी को जाने के मर्जी उसकी क्या है। उसकी मर्जी अगर आप पहला तस्सलुनीकियों उसमें 5वें बाब की 16-17 में देखें तो लिखा है कि बिला नागा, और उसके बाद बिला नागा और हर एक बात में अपने खुदा की शुक्रगुजारी करो। और यही खुदा की मर्ज़ी है। इसमें शुक्रगुजारी है खुदा की मर्ज़ी में। और एक आपको काम दिया गया, और जो अभी सिस्टर ने भी कहा कि जो मत्ती के अंजील में है कि सारी खलक के सामने जाकर अंजील की मनादी करो। तो आप ज़रा गौर करें, इसके अलावा और भी बहुत सारे काम आपके पास हैं जो शायद हम कर ही नहीं रहे। तो इस एक काम को देख लेते हैं कि आप क्या उस काम को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये सिर्फ पास्टर साहबान, मुबशर साहबान, एल्डर साहबान, डीकन साहबान या क्वायर का काम नहीं है, ये आपके लिए भी जिम्मेदारी है। हालेलुया। तो ज़रा बताएं, कोई आप में से उसे कर रहा है कि नहीं कर रहा? आमीन। और इसमें दो बातें हैं। अगर आप खुदा को ये कह रहे हैं कि तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है तो ज़मीन पर भी पूरी हो, आसमान में कोई शक नहीं कि उसकी मर्जी पूरी ना हो। हालेलुया। क्यों पास साहब? आसमान में कोई शक नहीं कि उसकी मर्जी पूरी नहीं हो रही, वहाँ पर उसकी मर्जी पूरी हो रही है। लेकिन ज़मीन पर तो अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें कि क्या हम उसकी मर्ज़ी को पूरा कर रहे हैं कि नहीं। अगर हम नहीं कर रहे तो हम ये नहीं कह सकते मैंने वो काम पूरा कर दिया। ठीक है जी। तो आज ज़रा हम गौर करेंगे कि आप में से ऐसा कोई है, भाइयों में से, बहनों में से, बेटी में से, बेटों में से, बुज़ुर्गों में से, शायद मैं भी ना कर पा रहा हूँ। मैं सिर्फ आप पर नहीं बल्कि अपने आप की तरफ भी इस बात को कहूँगा। तो कोई ऐसा है जो कहे कि मैं खुदा तेरी मर्ज़ी को पूरा करना चाहता हूँ, मैं भी तेरे सामने इस बात को कहूँ कि मैंने भी वो काम पूरा कर दिया जो तूने मुझे दिया था। हालेलुया। कोई है? कोई करना चाहता है? खड़े हो जाए। फिर आप जो करना चाहता है खड़े हो जाए, जो नहीं भी करना चाहता वो भी खड़ा हो जाए। अभी बस बाजो जरा, आज सबसे मनवाते हैं कि काम करना है, आपने इकरार करना। बस सब मैं आ जाऊँ ज़रा। आपने
ये कहना है, जब आप इकरार कर रहे हैं ना कि मैंने, आपने सिर्फ एक ही काम कहना है, काम बहुत सारे हैं, इस वक्त आप अपने दुनिया के कामों को छोड़ दें। बस अब आप मेरे साथ यहाँ आए। आपने कहने के खुदा जो तूने मुझे एक मिशन दिया है, और इसके अलावा और भी काम है, उसने आपको एक इख्तियार दिया है कि जाओ सांपों और बिच्छुओं को, तो कोई ऐसा भी कर रहा है कि नहीं, या खुद ही कुचला जा रहा है? मेरे ख्याल खुद ही कुचले जा रहे हैं, हैं जी? तो चलो पहले ये काम करते हैं, फिर दूसरे की तरफ आएंगे। तो आपने अपना हाथ उठाना है और कहना है, आंखों को बंद करना है और सीधा हाथ, ये दायां हाथ, हेलो, उल्टा हाथ नहीं, उल्टा हाथ नहीं, सीधा कहना है, ये जिंदगी यीशु जी अब तेरी अमानत है, ये जिंदगी यीशु जी अब तेरी अमानत है, मैंने तेरी बातों से, मैंने तेरी बातों से अपनी जिंदगी सजाई है। हालेलुया। मैंने तेरी बातों से अपनी जिंदगी सजाई, तेरे मार खाने से, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। ये जिंदगी यीशु जी अब तेरी अमानत है, ये जिंदगी यीशु जी अब तेरी अमानत है,
for nations.